बड़ा शोर बुलंद हुआ था -1 का, और वो इशारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब था, क्योंकि बहुत दफ़ा उनके अपने वफाकी वज़ीर जी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को हटाने की साजिश की जा रही है। क्या -1 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम कर रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम किया? सर, -1 कभी भी पार्टी के बाहर से नहीं होता, -1 जमात के अंदर से होता है। इसका इल्म इमरान खान साहब को नहीं था, तो उन्होंने खुद ही -1 की बात की है। ये पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं, यहाँ हर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में -1 की बात हुई है, लेकिन ये पहले वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने खुद ही इस मामले को उठाया है। लेकिन -1 पार्टी के अंदर से होता है, बाहर से नहीं हो सकता। मतलब अपोजिशन की कोई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को हटाने में या बुज़दार साहब को हटाने में कोई काम नहीं कर रही पसे पर्दा? कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ना हुआ? हमारा काम है कि जो हुकूमत फेल हो चुकी है, जो PTI की हुकूमत है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं और उसके चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब हैं, हर कोशिश करें कि अवाम को इनसे निजात मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम इमरान खान को PTI की क़यादत से हटाने में कोई हिस्सा हमारा ना है, ना ये हमारा काम है। नहीं, मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहा हूँ, बतौर वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहा हूँ। बतौर वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल, वो तो हमारा हक है ना कि अगर एक हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो जो भी आईनी तरीका है जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए उनको हटाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये समझते हैं कि वो नाकाम हो चुकी हैं, और वो हो चुके हैं, अवाम परेशान है, अब उसकी एक टाइमिंग होती है, उसका तरीक़ाकार होता है, उसी पर अपोजिशन मशवरा करके और उस पर अमल करेगी। मतलब आप इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने तो हमेशा कहा कि 5 साल पूरे होने चाहिए, तो आप 5 साल पूरे कराएंगे, इमरान खान साहब को हटा दिया जाए, हुकूमत इसी तरह चलती रहे, यही कुछ होगा? नहीं, फिर आप गलत तरह से चले गए। आईनी तब्दीली हमारा हक है, उसका तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन तरीक़ेकार है। हुकूमत को हटाना आज ज़रूरी इसलिए है, मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें टर्म पूरी करें, 5 साल पूरे करें, लेकिन आज बड़ा वाज़ेह है कि इस हुकूमत का हर दिन हर लम्हा पाकिस्तान पर भारी है। तो उस हवाले से अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बस में है कोशिश करें कि एक बग़ैर इंतशार के, आइन के अंदर रहते हुए, जमहूरी अमल के रहते हुए मुल्क में एक सियासी तब्दीली आए। नहीं, वो सियासी तब्दीली मिड टर्म इलेक्शन हो, वो मतलब क्या हो, ऑप्शन क्या हो सकते हैं? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। देखिए, ऑप्शन एक, हुकूमत जब मेजॉरिटी खो बैठती है तो फिर वो उसको हुकूमत में रहने का हक नहीं होता। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट है। अगर कोलिशन पार्टनर्स अलहदा हो गए, 12 मेंबर्स का फ़र्क है इस वक्त अपोजिशन में और हुकूमत में, यानी अपोजिशन को 12 मेंबर चाहिए अक्सरियत के लिए। तो अगर कोई कोलिशन पार्टनर छोड़ जाते हैं तो हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन हाउस तब्दीली के इलेक्शन भी हो सकते हैं, एक नई कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती है। जी, इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं और उसकी हिमायत करेंगे आप? इन हाउस तब्दीली ही ऑप्शन होता है ना, जब या प्राइम मिनिस्टर खुद डिसॉल्व कर सकता है या इन हाउस तब्दीली होते हैं, दो ही ऑप्शंस होते हैं। अब इन हाउस तब्दीली में सिर्फ इमरान खान तब्दील हो या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो ही ना, वो किसी और पार्टी से हो, PMLN से हो, नून लीग से हो, इन हाउस तब्दीली किसी और? जी, इमरान खान की तब्दीली हमारा काम नहीं है, PTI की गवर्नमेंट है। PTI की गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। इमरान खान तो साथ ही नाकाम है ना, वो पहले दिन से ही नाकाम थे। अब गवर्नमेंट भी जो उन्होंने लूली लंगड़ी थी वो भी खत्म हो चुकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन हाउस तब्दीली के लिए आपने जिन 12 वोटों का तज़किरा किया, जिनकी वजह से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उन 12 लोगों से आप लोग प्री वर्क कर रहे हैं? कोई रवाबित हैं कुछ इन हाउस तब्दीली के लिए प्री वर्क, जो एक अपोजिशन का काम होता है हमेशा, क्योंकि आपने 22 साल अपोजिशन में गुजारे, तो वो रोल क्या पसे पर्दा हो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा? हो सकता है जी, अगर कर रही होते तो आपको तो मैं कभी ना बताता। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारा फैसला है। लोग राब्ते भी करते हैं, उन राब्तों में मैं कोई ज़्यादा वज़न उसको नहीं देता, क्योंकि तब्दीली वो होनी चाहिए जो असूलों पर हो और जो अवाम के हक में हो, जमहूरियत के हक में हो। गैर जमहूरी तरीका अडॉप्ट नहीं होगा। अगली APC का सर मकसद यही होगा जो आप बता रहे हैं, इन हाउस तब्दीली जमहूरी तरीके से?
देखिए ये तो एपीसी में फैसला होगा ना, हो सकता है वहाँ फैसला होगा हम सड़कों पर आवाम को लाने की कोशिश करेंगे, ये भी फैसला हो सकता है, धरने का फैसला हो सकता है। ये इसीलिए मशावरत के लिए एपीसी बुलाई जाती है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनके अपने मौक़िफ़ हैं उस मौक़िफ़ को इकट्ठा करके एक ऐसा रास्ता तय किया जाए जिससे मुल्क के इस अवाम के मसाइल का हल हो सके। अच्छा अब्बास साहब, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमात है ना, जब हम अपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे सामने आप लोगों का नाम आता है, पीएमएलएन का, लेकिन जब मैं अखबारात देखता हूं, मैं टीवी स्क्रीन्स देखता हूं, मैं फ्लोर पर मोशंस देखता हूं, फ्लोर पर बयानात देखता हूं, तो वो या तो बिलावल भुट्टो साहब के होते हैं, हाउस से बाहर मौलाना साहब एक्टिव नजर आते हैं। अगर आप वाकई एक एक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपकी तरफ से खामोशी क्यों है? शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी और JUIF एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं इस तब्दीली के लिए जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से वो एक्टिव रिस्पांस नजर नहीं आ रहा सर? ये आपकी राय हो सकती है। अभी बजट सेशन गुजरा है, 48 तकरीरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हर इशू पर हम करते हैं, हर रोज टीवी प्रोग्राम पर हमारे लोग जाते हैं, पार्टी का मौक़िफ़, हुकूमत की नाकामी का जिक्र करते हैं। तो आज भी आप कोई अखबार उठाकर देख लें, आपको एहसन इकबाल साहब का बयान मिलेगा, आपको ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मिलेगा, सबके बयान मिलेंगे। सर मैं बिल्कुल बड़ी माजरत चाहता हूं, बड़ी माजरत चाहता हूं, आप तक गलत पहुंचा है, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं। मेरा कॉन्टेक्स्ट सर शहबाज शरीफ साहब के हवाले था, इसलिए मैंने बिलावल साहब का नाम लिया, इसलिए मैंने मौलाना साहब का नाम लिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे रिस्पॉन्स भी पार्टी सदर के हवाले से मिले आपकी जानिब से। आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आए, ये आपने कहा? जी सर, मेरा कॉन्टेक्स्ट यही था। जी, शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं कि 4 महीने मुल्क से बाहर थे, वहाँ से आए हैं, कोरोना का यहाँ इशू था, नैब के केसेस, अदालतों के मामलात, उसमें वो रहे हैं। वो हर रोज़ हमारी मुशावरत होती है पार्टी के मामलात पर। अभी उनको कोरोना था, कैंसर सर्वाइवर हैं, हाई रिस्क हैं, लेकिन हर पार्टी का हर मामला उनकी मुशावरत से तय होता है। अगर आप ये समझते हैं उनको हर रोज़ एक तकरीर करनी चाहिए तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रोज़ एक बयान दे दिया करें। नहीं सर, ये मेरी ये जब बोलती है तो जमात बोलती है, जब मैं बोलता हूँ तो शहबाज शरीफ बोलता है, जब ख्वाजा साहब बोलते हैं तो शहबाज शरीफ बोल रहा होता है, एहसन साहब बोलते हैं शहबाज शरीफ बोल रहा होता है। नहीं सर, मैं पब्लिक का सवाल पूछ रहा हूं, शायद सरकार साहब, मैं उस वोटर का सवाल पूछ रहा हूं जो बस टर्मिनल पे होता है, जो छोटे छोटे शहरों में इस पाकिस्तान को बिल्ड कर रहे हैं, आपको वोट देके, हमें सुन के, वो ये सोचते सवाल पूछते हैं ना, उनका सवाल है कि मरियम साहबा खामोश क्यों है, शहबाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं? तो फिर हम जवाब नहीं दे पाते ना, फिर हमसे कहा जाता है कि आपकी जब आपके पास लीडरशिप है तो ये सवाल उनसे जरूर पूछिए कि मरियम साहबा खामोश क्यों हैं, शहबाज शरीफ साहब खामोश क्यों, उन्हें बोलना चाहिए, आवाम सुनना चाहती है उन्हें। सर जी, मैं आपको जवाब दे दिया है, शहबाज शरीफ साहब को मैंने जवाब दे दिया है कि हम बोल रहे हैं, जमात बोल रही है, जिस जमात को अवाम ने वोट दिया था वो बोल रही है, वो अवाम की बात कर रही है, वो मार खा रही है। अगर हम चुप रहते तो कभी नैब के मुकदमे ना बनते, अगर हम चुप रहते तो हम जेल ना जाते। आज ये जमात है जिसका हर फ्रंट लाइन लीडर जो है वो जेल से होकर आया है, अवाम के लिए होकर आया है। मरीम साहबा जेल में गई हैं, अवाम के लिए गई हैं, नवाज शरीफ साहब गए हैं, अवाम के लिए गए हैं। अगर सौदाबाजी हो जाती तो कभी जेल में न जाते। हमने कभी सौदे नहीं किए, हमने सुलूम पर सियासत की है और इंशाल्लाह करते रहे। सर एक चीज ऐड कर दीजिएगा, आपने कहा कि एपीसी के बाद डिसाइड होगा कि किस तरह का वे आउट होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर बाकी पार्टीज, क्योंकि बिलावल साहब और मौलाना साहब तो कह चुके कि सड़कों का एहतजाज होगा, आप फ्लोर के अंदर ही एहतजाज करेंगे या बाकी 2-3 जमातें आपकी अपोजिशन के इत्तेहादी सड़कों पर निकली तो क्या नून लीग के पास ऑप्शन है सड़कों पर निकलने का या नहीं? सर देखिए, जो उस एपीसी में फैसला होगा वो सबके लिए फैसला होगा, उससे हम या और जमात अलहदा नहीं रह सकती। अब क्या इस पोजीशन में हम हैं कि अवाम को सड़कों पर ला सकते हैं, इसका तयन एपीसी में किया जाएगा। अवाम की नब्ज़ पर पॉलिटिकल लीडर का हाथ होता है और सबसे अहम उसमें जो चॉइस होती है टाइमिंग की होती है। अगर आप बहुत जल्दी कर देंगे तो मामला बनता नहीं है, अगर आप देर कर देंगे अवाम आगे होते हैं। 2 साल हो गए सर, 2 साल से आप सुन रहे हैं, अपोजिशन यही कह रही है कि टाइम देख रहे हैं। वो टाइम कब आएगा सर? 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर आएगा। अवाम तो पिस गई ना सर, गवर्नेंस नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी। जी वोट तो 5 साल के लिए दिए थे ना, असूल तो ये है कि भुगता जाए, फिर 5 साल अवाम नवाज शरीफ को, इसको इमरान खान को भुगतें।
हसूल तो ये है ना, हम तो वो जंग लड़ रहे हैं कि एक हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जिसको जैसे भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन में इक़्तिदार में आई थी 5 साल के लिए, वो अपने पहले साल में नाकाम हो गई। अब हम कोशिश में लगे हैं कि जमहूरी अमल भी डिस्टर्ब ना हो, उसको ख़तरा ना हो, और इस हुकूमत से भी अवाम की निजात मिले, ताकि एक नया पॉलिटिकल अमल जो है वो वजूद में आए। बिल्कुल ठीक है।